नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन करेगा बच्ची की पैरवी। बच्ची से बलात्कार के प्रयास के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की रोक को गैर सरकारी संगठन जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण की दिशा में अहम कदम करार दिया है। शीर्ष अदालत ने इस फैसले के खिलाफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन JRC की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए उसे पीड़िता की पैरवी की इजाजत दी है। बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 416 जिलों में काम कर रहे 2500 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन JRC इस कानूनी लड़ाई की अगुवाई करेगा ताकि पीड़ितों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो सके और उसके साथ न्याय सुनिश्चित हो। अररिया जिला में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कार्य कर रहा जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का एक अहम सहयोगी है। जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा, अगर देश में एक भी बच्चा अन्याय का शिकार हो तो JRC उसके साथ है। न्यायपालिका बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है, जो सुप्रीम कोर्ट के मामले का स्वतः संज्ञान लेने से स्पष्ट है। JRC अब इस बच्ची को न्याय दिलाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। JRC बच्चों के लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की लड़ाई लड़ रहा है और हम जिले से बच्चों के खिलाफ बाल विवाह, बाल यौन शोषण, मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसे अपराधों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्तब्ध करने वाला और असंवेदनशील फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 साल की एक पीड़िता के मामले में फैसले में कहा था कि वक्ष पकड़ना, सलवार का नाड़ा खोलना और उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह के खंडपीठ में हाई कोर्ट के फैसले में जाहिरा तौर पर नजर आने वाली असंवेदनशीलता पर कड़ी आपत्ति जताई और उसकी टिप्पणियों को चौंकाने वाला और कानून की किसी भी समझ से रहित करार दिया। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और पीड़िता के परिवार की ओर से अधिवक्ता रचना त्यागी ने कहा कि इस मामले में 3.5 साल से अधिक समय तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई और 3 साल से ज्यादा समय तक कानूनी कार्यवाही बिना किसी औपचारिक जांच के चलती रही। एक गरीब और कमजोर परिवार के एक बच्ची के साथ यह लापरवाही गंभीर अन्याय है। हमें इस बात से राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया है। हम पीड़िता की हर संभव मदद और उसे न्याय दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खंडपीठ ने विवादित फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां विशेष रूप से पैरा 21 और 24 और 26 की सामग्रियां घोर संवेदनशील हैं। पीठ ने कहा कि यह फैसला 4 महीने लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद आया, फिर भी यह अमानवीय और कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। निचली अदालत ने इसे बलात्कार के प्रयास का मामला मानते हुए आरोपियों पवन और आकाश को IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत तलब किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि बच्ची के वक्ष को छूना और उसे जबरन पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाना, फिर राहगीरों के पहुंचते ही भाग जाना कानून बलात्कार के प्रयास IPC की धारा 376, 511 या पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी पर लगाए गए आरोपों में फेरबदल कर दिया और उस पर धारा 354B और पॉक्सो एक्ट की धारा 9-10 लगाई गई। संजय कुमार, प्रेसिडेंट जागरण कल्याण भारती। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया बच्चों को लेके, जो कानून है भारत का, उस कानून के विरुद्ध फैसला आया और उसके विरुद्ध में जस्ट फॉर राइट चिल्ड्रन के सभी पार्टनर मिलके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले को दाखिल किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना काम शुरू कर दिया है। और क्योंकि जस्ट फॉर राइट फॉर चिल्ड्रन के सदस्य की भूमिका के रूप में जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज भी है और अररिया जिला में बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा को लेके बच्चों का बाल तस्करी नहीं हो, बच्चों का बाल यौन शोषण नहीं हो, बच्चों का ये बाल श्रम के रूप में काम नहीं कराया जाए
इन सब विषयों को लेके अररिया जिला में जस्ट फॉर राइट चिल्ड्रन के माध्यम से काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस को एक्सेप्ट कर लिया है।